नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। अवैध लॉटरी टिकट बिक्री के आरोप में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर थाना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी एवं थाना प्रभारी सुमित कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। 27 मई को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समीप कुछ लोगों के द्वारा अवैध लॉटरी टिकट का बिक्री किया जा रहा है। सूचना के आलोक में एसडीपीओ चक्रधरपुर के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम द्वारा समीर ताती उर्फ शंकर को अवैध लॉटरी के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने अवैध लॉटरी टिकट विक्रय के धंधे में अपनी संलिप्तता के साथ साथ अवैध लॉटरी टिकट बेचने के कार्य में संलिप्त अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया, जिसमें महेश शर्मा, मृण्मय घोष एवं राकेश कुमार जायसवाल शामिल हैं। अनुसंधान के क्रम में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है कि सलीम नाम का एक व्यक्ति लॉटरी टिकट बेचने के लिए मैनेज कराने के नाम पर उनसे डरा धमकाकर पैसे वसूलता है। इस संबंध में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से एक का नाम राकेश जायसवाल, एक का नाम महेश शर्मा, ये दोनों प्राथमिकी अभियुक्त थे, और तीसरे व्यक्ति का नाम मृण्मय घोष, जो कि चक्रधरपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका नाम प्राथमिकी में नहीं था। अनुसंधान के क्रम में इनका नाम भी सामने आया है, इनकी संलिप्तता सामने आई है कि इनके द्वारा भी लॉटरी के धंधे को फाइनेंस किया जा रहा है। और इनके अलावा कुछ लोगों का और जो नाम सामने आया जिनके द्वारा मैनेज करने के नाम पे लॉटरी का धंधा चलाया जा रहा था, जिन लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, उनको भी इस केस में अभियुक्त बनाया जाएगा। और इसके अलावा भी उन पर एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कि इन अभियुक्तों में से एक अभियुक्त ने दर्ज कराई है। बंदगांव प्रखंड के ओटार गांव में मंगलवार को पंचायत भवन परिसर में स्थित स्पेशल पुलिस ऑफिसर वीर शहीद सुंदर स्वरूप महतो के प्रतिमा पर पुलिस पदाधिकारियों, मुंडा, मुखिया और ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में चक्रधरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी, कराईकेला थाना प्रभारी दीपक क्रिएशन, सोनुआ थाना प्रभारी सोहन लाल, चक्रधरपुर थाना प्रभारी सुमित कुमार अग्रवाल, सर्किल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार, ग्रामीण मुंडा रामशंकर महतो, मुखिया सुकमती जुंको, बसंत महतो, आशीष महतो एवं अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों ने बारी बारी से शहीद के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। ज्ञात हो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर वीर शहीद सुंदर स्वरूप महतो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान ओटार गांव के जुनवा जंगलों में हुए नक्सली मुठभेड़ में 31 मई 2020 को शहीद हुए थे। उसके बाद से ही उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी और देखरेख पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उस गांव पर एसडीपीओ कपिल चौधरी ने शहीद के परिजनों एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुंदर स्वरूप महतो ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुलिस बल का साथ देते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। यह प्रेरणादायक है। पुलिस प्रशासन को गर्व है कि इस ओटार गांव से सुंदर स्वरूप महतो जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ था। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हम सभी लोग वीर शहीद स्वरूप महतो की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस मौके पे मैं वीर शहीद स्वरूप महतो जी के परिवार को, उनके गांव वालों को और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुलिस बल का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। उनके इस अदम्य साहस से हमारे पुलिस बल को हमेशा के लिए एक मनोबल बढ़ाने की एक कहानी प्राप्त हुई है, जो ये केवल ना अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक के लिए पुलिस का मनोबल बढ़ाती रहेंगी। और आज के इस समय में हमें गर्व है कि इस गांव से, इस घर से एक स्वरूप महतो जैसे एक वीर पुरुष का जन्म हुआ था और जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जान की आहुति दी है।
इस मौके पर हम उनके घर वालों को, गांव वालों को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनका ये जो बलिदान है ये वेस्ट नहीं जाएगा। हम उनके इस बलिदान के लिए हमेशा उनके परिवार वालों, उनके गांव वालों के साथ खड़े हैं और उनकी किसी भी समस्या के निवारण के लिए हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस मौके पे जब हम सब लोग एकत्रित हुए हैं तो हम ये कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है त्रिदलम डांस एकेडमी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का आयोजन मांगीलाल रुंगटा +2 उच्च विद्यालय में किया गया। इस मौके पर बच्चों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यालय की प्राचार्य शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि विश्व में हर वर्ष तंबाकू के सेवन से 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इससे होने वाले दुष्परिणाम से बचाव के लिए इसकी जानकारी बच्चों को विद्यालय में ही दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे तंबाकू की बुरी लत से बच सकें। इस मौके पर बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई टी-शर्ट और मास्क का वितरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले के बारी पोखरी, कुंटा गांव, मंगलाहाट, संप्रेषण गृह और मंडल कारा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर ने संप्रेषण गृह में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की। इस मौके पर पीएलवी रेणु देवी और मोहम्मद शमीम ने बच्चों को तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया। मंडल कारा में अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद ने नशापान से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण का पश्चिमी सिंहभूम जिले में रुझान आना शुरू हो गया है। चुनाव परिणाम का रुझान देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिला परिषद और मुखिया का रिजल्ट
आने में प्रत्याशियों को देर रात्रि तक लंबा इंतजार करना होगा। जिस गति से मतगणना हो रही है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा परिणाम बुधवार तक ही आ पाएगा। हालांकि वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया का परिणाम सामने आने लगा है। पश्चिमी सिंहभूम में मतगणना 2 जगहों पर हो रही है। चाईबासा सदर, खूंटपानी, झींकपानी, तातनगर, मंझारी और हाटगम्हरिया प्रखंड की मतगणना महिला कॉलेज चाईबासा में और जगन्नाथपुर, कुमारडुंगी एवं मझगांव प्रखंड की मतगणना राजकीय रसेल उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर में हो रही है। जिन 9 प्रखंडों की मतगणना हो रही है, उसमें वार्ड सदस्य के 1334 पद, पंचायत समिति सदस्य के 128 पद, मुखिया के 103 पद और जिला परिषद के 12 पद हैं। वार्ड सदस्य के लिए 347 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें किधर कुछ का परिणाम आ चुका है। वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए 107 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कुछ जगहों का परिणाम आ चुका है। मुखिया पद के 30 से ज़्यादा पंचायतों के चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है। विजेता उम्मीदवारों को निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मतगणना का काम सुचारू ढंग से चलता रहे, इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर वरीय पदाधिकारियों के साथ लगातार दोनों मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। मतगणना का काम देर रात तक चलने और परिणाम बुधवार तक आने की संभावना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान की मतगणना का कार्य महिला कॉलेज चाईबासा और राजकीय रसेल +2 विद्यालय जगन्नाथपुर में जारी है। चलिए आपको मुखिया पदों के अभी तक आए परिणाम के अनुसार विजयी प्रत्याशियों के नाम बता देते हैं। चाईबासा सदर प्रखंड के करला जोड़ी से अनीता पूर्ति, नरसंडा से श्रीराम सुंडी, डिलिया मिर्चा से दामू बांड्रा, गायसुट्टी से अनीता पूर्ति, टोंटो से सुनीता पूर्ति विजयी घोषित हुए हैं। इसी तरह खूंटपानी प्रखंड के दोपाई से धर्मेंद्र बोदरा, लोहरदग्गा से बिंदी जामुदा, पूर्णिया से मुक्ता बिरुली मुखिया चुने गए हैं। इसी तरह झींकपानी प्रखंड के असुरा से माधुरी कुई, केलेंडे से लक्ष्मी सवैया, टूटूगुटू से गुनान देवगम, चोया से जयंती बिड़ुली मुखिया चुने गए हैं। इसी तरह मंझारी प्रखंड के इपिल सिंघी से रश्मि तामसोए, पांगा से हरिन तामसोए, मुरुम होनोर से कविता कुंकल, रोलाडी से जाबिरा बोईपाई विजयी घोषित हुए हैं। तातनगर प्रखंड के पूर्णिया से सुखमती बारी, अंगरडीहा से जगमोहन पूर्ति, कोकचो से मनीला देवगम, टांगर पोखरिया से मंगल सिंह पूर्ति, तातनगर से तुराम बिरुली, तेंतेड़ा से बालेमा सिरका विजयी घोषित हुए हैं। इसी तरह हाटगम्हरिया प्रखंड के आमडीहा से कृष्णा गागराई, जामडी से वीरेंद्र हेम्ब्रम, सिंधी गौरी से जयश्री कुंटल, कोचड़ा से रीना सिंटू, नूरदा से अनीता कोड़ा, रुइया से लक्ष्मी सामड मुखिया चुने गए हैं। जगन्नाथपुर प्रखंड के जगन्नाथपुर से जोलन सबंद भुइयाँ, मालुका से श्रीमती बोबोंगा, मोंगरा से स्मिता सिंकू विजयी घोषित हुए हैं। कुमारडुंगी प्रखंड के बाईहातू से संजू कोड़ांकेल, बारूसाई से बागुन सिंकू, खंडखोरी से गोरवारी सिंकू, कुमारडुंगी से रूप भेंगरा, भोंडा से अभिषेक मुंडारी, कुमरिता से आशा पिंगवा मुखिया चुने गए हैं। इसी तरह मझगांव प्रखंड के आसन पाट से लक्ष्मी पिंगवा, बलिया पोसी से निरंजन गौड़, मझगांव से रीलन आभा मधुधान, पड़सा से चांदमणि बिरवा विजयी घोषित हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।